मेरे किसान भाइयों, जय श्री राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज किसान आंदोलन को लगभग 17 दिन हो गए। शुरुआत में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो ऐसा लगा था कि किसानों का आंदोलन है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और तीनों कृषि बिल का बहाना बना करके किसान अपनी मांगें मनवाने में सफल रहेंगे। मगर ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है और जो परिस्थितियां दिल्ली में बन रही है वो चिंताजनक है, क्योंकि सरकार ने आंदोलन को बहुत ही सकारात्मक रूप से लिया। हम सभी किसानों को मौका दिया वार्ता के लिए, अपनी मांग रखने को कहा, मगर हम सभी वो मांग रखने में विफल रहे। फिर सरकार ने एक मांग पत्र पेश किया, अपनी तरफ से एक प्रपोजल दिया किसानों को, वे आइए वार्ता करें। वो भी किसान संगठनों ने स्वीकृत नहीं किया और अभी तक सरकार अपनी मांगों को सुनने के लिए तैयार बैठी है। और जो किसानों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि किसानों की मांग कम और अपने राजनीतिक एजेंडे पर ज़्यादा चल रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था, जिस प्रकार का ये माहौल इन्होंने सीए के खिलाफ तैयार किया था शाहीन बाग में, कुल मिलाकर वही परिस्थिति धीरे धीरे दिल्ली में बनती जा रही है, टीकरी बॉर्डर पर बनती जा रही है। टीकरी बॉर्डर पर परसों जिस प्रकार का प्रदर्शन किया गया, शर्जील इमाम, उमर खालिद और नक्सलवादी जिन्होंने हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मारा है, उन लोगों की रिहाई के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर जिस प्रकार से ये वर्तमान में वामपंथी विचारधारा के लोग चल रहे हैं, ये हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए मैं मेरे किसान भाइयों से एक बार फिर आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो हमेशा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। जो लोग आज हमें समर्थन दे रहे हैं, वो इन राजनीतिक पार्टियों को समर्थन नहीं दिया जा रहा, वो किसानों की मांगों को दिया जा रहा है। और अपनी जिद को त्यागते हुए जो ये तीनों बिल किसानों के लिए लाए गए हैं, उनमें सुधार की मांग स्वीकार करें। ये बिल वापस लेने की ये हठधर्मिता किसानों की नहीं है। ये तमाम ये जो खालिस्तान, सीए विरोधी और वामपंथी मिलकर जो जिस प्रकार का ये षड्यंत्र रच रहे हैं किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर, और जो लोग कई बार मैं देखता हूं कमेंट आते हैं, हमें किसान विरोधी करार देने की प्रयास करते हैं। तो साथियों, हमने कभी किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। हमने हमेशा किसानों के हक में लड़ाई लड़ी है और जीवन रहेगा तो किसानों के हक में ही लड़ाई लड़ेंगे। आप भी अगर किसानों का नाम लेकर लड़ रहे हो तो राजनीतिक पिछलगू मत बनो, सरकार विरोधी एजेंडा और देश विरोधी एजेंडा त्यागो। आज किसानों के हित में सरकार हर बात सुनने के लिए तैयार है। आप वार्ता की टेबल पर आओ। अगर फिर भी आप इस आंदोलन को सीए का प्रतिरूप देने का प्रयास करोगे तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने कल सुना
पंजाब का एक किसान नेता दर्शन पाल सिंह, जिसका नाम है, वामपंथी संगठन का, वामपंथियों का कुत्ता है वो, और बहुत से वामपंथियों के कुत्ते आज किसानों का प्रतिनिधित्व करने का दम भर रहे हैं, जो शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, जो नक्सलवादियों का समर्थन कर रहे हैं, और किसानों के मंच पर उनकी फ़ोटो लगा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर मैंने देखा है, आज पूरे देश का मीडिया बोल रहा है। तो प्लीज़ किसान भाइयों, इतने भोले भी मत बनो कि कोई आपके कंगे पर बंदूक रखकर आपके हितों को ही गोली मार दे। इसलिए आपसे फिर एक बार हाथ जोड़कर आग्रह है कि कृपया समझें, किसानों के आंदोलन को किसान आंदोलन ही रहने दे, राजनीतिक आंदोलन ना बनने दे। क्योंकि जब जब ये नक्सलियों ने, इन वामपंथियों ने देश में कोई भी हरकत की है, देश का नुकसान ही हुआ है। मैंने इन वामपंथियों को निकट से देखा है। शुरू के वर्षों में मैं इनके साथ रहा हूँ, इनकी हरकतों को जानता हूँ। ये हरगिज कहीं न कहीं उपद्रव करने का प्रयास करेंगे। आज तक जो आंदोलन चला है, शांतिपूर्वक चला है। मैं इसके लिए हमारे किसान भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि ये आंदोलन आगे भी इसी प्रकार चले और किसान अपनी मांगों को स्वीकार करवाने में सरकार से सफल रहे। मगर जो राजनीतिक उपयोग किसानों का ये लोग करना चाहते हैं, उसके खिलाफ भी हमें मुखर होना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में डेरा डाले हुए ये लोग संपूर्ण किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते। किसान अपने खेतों में है और जो 6-6 महीने का राशन लेकर गए हैं, वो असली किसान नहीं है। ना किसान के पास इतना समय है कि 6 महीने के आंदोलन में चला जाए। किसान को 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 6 घंटे का समय नहीं होता। मगर जो ये ऐसी कमरे बना करके वहाँ बैठे हैं, मसाज करवा रहे हैं और शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, वो किसान नहीं है। कुछ भोले भाले किसान ज़रूर उनके चक्कर में आ गए हैं। राकेश टिकैत जैसे नेता, किसान नेता जो वास्तव में किसानों के हित की बात करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इन वामपंथियों के कुचक्रों से निकले और किसान के हित की बात करने वालों को आगे करें और सरकार के पक्ष को सुने। बिल में जो भी कमियां हैं वो निकालने के लिए सरकार तैयार है। मगर आप लोग वार्ता से क्यों भाग रहे हो? अगर दम है तो सरकार के साथ बैठकर वार्ता करो और अपनी समस्याओं को सुलझाने में सहयोग प्रदान करो। कृपया किसान के हित के साथ खिलवाड़ ना करें। किसान आपका आभारी रहेगा, नहीं तो इस देश का किसान आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। और किसानों के कंगे पर रखकर राजनीतिक बंदूक ना चलाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।